हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रेत अंकल सीरीज की चौथी और आखिरी कॉमिक्स थोडांगा का प्रेत का दूसरा भाग। झपट कर चूहे की तरह दबोच लिया उस भयंकर बिल्ली ने कैट को और चबर चबर करके चबा डाला। आई! यह दरिंदगी का खेल तब तक चला जब तक अंतिम शिकार ने अंतिम सांस नहीं ले ली। खून, मांस और खून की अंतिम बूंद तक चट कर निकला ठोडांगा गुफा से बाहर आजाद हवा में। कितना अच्छा लग रहा है एक बार फिर जंगल के स्वच्छंद वातावरण में आना। अब इस जंगल में मुझे फिर अपना राज्य स्थापित करना है और और बदला लेना है नागराज से अपनी मौत का। नागराज के बारे में सोचते ही अंगारे की भांति दहकने लगा था प्रेत ठोडांगा का चेहरा। उसी पल गूंजने वाली आवाज सुनकर झटका सा लगा प्रेत ठोडांगा को। यह सब इतना आसान नहीं है ठोडांगा, जितना तुम समझ रहे हो। प्रकट हुई वह आकृति जिसके सामने नतमस्तक हो गया ठोडांगा का प्रेत भी। गुरु एलिफेंटा। हाँ ठोडांगा, हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि प्रेत रूप में तुम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें अपना शरीर प्राप्त करना होगा, फिर से जिंदा होना होगा तुम्हें। हीरे की मानिंद चमक उठी ठोडांगा की आंखें। क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? क्या मैं सचमुच जिंदा हो सकता हूँ? हाँ ठोडांगा, तुम्हें फिर से जिंदा करने के लिए ही तो हमने योजना बनाकर तुम्हें मुंह घाटी से बाहर निकाला है। मुझे समझाइए गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ठोडांगा के मृत हिस्से दिखाए उसने ठोडांगा के प्रेत को। यह दो हिस्सों में बटा तुम्हारा जिस्म है। अगर कोई इन दो हिस्सों का ऑपरेशन करके इन्हें जोड़ दे तो एक शख्स ऐसा है जो इस शरीर में तुम्हें प्रवेश कर तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता है। ऐसे जिंदा हुए थे ठोडांगा जी। लेकिन मेरे शरीर के हिस्सों को जोड़ेगा कौन? इस अखबार को पढ़ लो, सब अपने आप समझ जाओगे। आंखें फाड़कर अखबार में लिखा एक एक शब्द पढ़ता चला गया प्रेत ठोडांगा। विज्ञान की दुनिया में तहलका, कई टुकड़ों में बटे मनुष्य के शरीरों को ऑपरेशन द्वारा पूर्ववत जोड़कर दिखाया प्रेत विशेषज्ञ डॉक्टर टेविल ने। डॉक्टर डेविल नाम है उस शख्स का। यह नाम अच्छी तरह अपने मस्तिष्क में बैठा लो ठोडांगा। माना डॉक्टर डेविल मेरे शरीर को पूर्ववत जोड़ सकता है, लेकिन उस शरीर में मुझे कौन प्रवेश कराएगा? ये ये कराएगा तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा का प्रवेश। इरी नाम है इसका। इन दोनों की वजह से वापस मिल सकता है तुम्हारा शरीर। डॉक्टर डेविल तो शायद आसानी से मान जाए, लेकिन इरी स्वयं को शांति दूत, मसीहा और न जाने क्या क्या समझता है, इसलिए उसे मनाना बहुत मुश्किल काम होगा। हिंसा तांडव करने लगी क्रूर बादशाह के उस प्रेत के चेहरे पर। इरी को भी मानना होगा गुरुदेव। अपना शरीर प्राप्त करने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं छल से किसी भी तरह से उसे मनाने की कोशिश करूंगा। और इस पर भी नहीं माना तो तबाही का वो तहलका मचा दूंगा मैं इरी की दुनिया में। मैं जा रहा हूँ गुरुदेव, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। गुफा में सुरक्षित पड़े अपने कटे शरीर को उठा, आंखों में खून का तूफान लिए चल पड़ा ठोडांगा का प्रेत। रहस्य से लबालब भरी एक मुस्कान खेलती चली गई एलिफेंटा के अधरों पर। ठोडांगा को उसका शरीर मिले ना मिले, लेकिन मेरा वह उद्देश्य जरूर पूरा होगा। ठोडांगा के प्रेत को शरीर मिल गया तो, और अगर नहीं मिला तो इरी के जीवन में तो तहलका मचे ही मचे। हर हाल में ठंडी होगी मेरे सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला। इसलिए तो योजना बनाकर ठोडांगा के प्रेत को मैंने मुंह घाटी से बाहर निकाला था। गूंज उठा एलिफेंटा के हलक से आसमान को थर्रा देने वाला ठहाका। प्रेत क्लब, जिसकी दरो दीवार का जर्रा जर्रा कांप रहा था उस नकाबपोश की कहर भरी आवाज से। प्रेत अंकल की वजह से मुझे अपने 8 नायाब प्रेतों लुटेरों से हाथ धोना पड़ा, और अब वही मेरे लिए प्रेत लुटेरे का काम करेगा। कल कल वही मेरे लिए इंटरनेशनल बैंक से करोड़ों रुपए लूट कर लाएगा। शैतानी चमक से चमचमा रही थी नकाब से झांकती नकाबपोश की दोनों आंखें। इंटरनेशनल बैंक धड़ाम की आवाज के साथ टूटी, जिसकी एक दीवार। आए, किसने तोड़ी ये दीवार? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। सभी हैरान थे, लेकिन तब तो उनकी हैरानी भय में बदलती चली गई जब उन्होंने स्ट्रांग रूम के सारे नोट एक बोरी नुमा थैले में समाते देखे। आए, ये तो बैंक डकैती हो रही है। कौन है? स्ट्रांग रूम के सारे नोट जब समा गए उस बोरे में तो नजर आया उन्हें। अंकल जी, सारा रुपया वापस रख दो, वरना गोली चला देंगे हम। भाग! हाय! रुपया वापस नहीं रख सकता मैं। हाँ, तुम्हें चाहिए तो दे सकता हूँ। नोटों से भरे थैले ने छीन लिए उनके होश। फिर करोड़ों रुपए से भरे थैले को लेकर चहलकदमी सी करता बैंक के बाहर निकल आया प्रेत अंकल, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उससे उलझने की। अपने निवास स्थान इरी की गुफा में घुसा प्रेत अंकल।
उछलकर बाहर जा गिरा। था समला, वह तो उसे नजर आया इरी, क्रोध का भूकंप अपने चेहरे पर लिए गुस्से से थर थर कांपता इरी। तुम जैसे चोर प्रेत के नापाक कदम इरी की गुफा में नहीं पहुंच सकते जैकब। इरी मेरी बात तो सुनो। तुम जैसे शैतान की बात इरी नहीं उसके लात और घूंसे सुनते हैं। भूत सा सवार हो गया था इरी पर, पागलों की तरह मारता जा रहा था वह, और चुपचाप पिटे जा रहा था प्रेत अंकल। जाने कब तक मारता इरी और जाने कब तक पिटता रहता प्रेत अंकल, अगर बीच में ना आ जाती बेबी। बस करो इरी बाबा, बस करो, क्या मार ही डालोगे इन्हें। तू हट जा बेबी, अगर इरी मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मारने दो उन्हें, निकाल लेने दे उन्हें अपने मन की भड़ास मेरी बच्ची। नहीं प्रेत अंकल, इरी बाबा, अब मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कहो क्या कहना चाहते हो तुम। प्रेत अंकल ने कहना शुरू करा, और जब रुका तो इरी भौचक्का सा देखता रह गया उसे। तू सच कह रहा है। हाँ इरी हाँ, मेरा कहा एक एक शब्द सच है। प्रेतों के निर्माता उस नकाबपोश ने 40 बच्चों को अपनी कैद में ले रखा था, और मुझसे कहा था कि अगर मैंने बैंक को नहीं लूटा तो वो उन 40 बच्चों को मार डालेगा। 40 मासूम जिंदगियां बचानी थी मैंने, इसलिए उनके कहने पर बैंक लूटने को मजबूर हुआ मैं। दौड़कर जैकब से लिपट गई इरी। मुझे माफ कर दे जैकब, मैं तुझे गलत समझ बैठा था। माफ तो तुम्हें मैं तब करूंगा इरी, जब तुम उस नकाब पोश और उसके प्रेतों को नष्ट करने में मेरा साथ दोगे। चौंका इरी, लेकिन हम उन तक पहुंचेंगे कैसे। बताता हूं सुनो। प्रेत अंकल बताने लगा प्रेत लुटेरों के निर्माता तक पहुंचने का तरीका। प्रेत क्लब में थैलों में से नोटों की गड्डियां निकालते उस नकाब पोश के हाथ में आ गई वह अद्भुत वस्तु। ये ये तो प्रेत यंत्र है। नोटों के साथ इसने किसने रखा थैले में। जवाब में जैसे गूंज उठी दीवारें। मैंने, तुम तक पहुंचने के लिए मैंने रखा था इस प्रेत यंत्र को थैले में। प्रेत अंकल, इरी, सिर्फ प्रेत अंकल ही नहीं, मैं भी हूं इसके साथ, और हम दोनों अपनी प्रेत मंडली के साथ आए हैं तुम्हें तुम्हारे पापों की भरपूर सजा देने के लिए। ज्वालामुखी सा फट पड़ा नकाबपोश। तुम सबका आखिरी समय तुम्हें यहाँ खींच लाया मूर्खों, क्योंकि इस प्रेत क्लब में आने के बाद किसी को बचकर नहीं जाने देते प्रेत फाइटर। हाहाकारी तरीके से प्रेत अंकल और इरी के सामने आ खड़े हुए प्रेत फाइटर। या मार्शल आर्ट की हर कला में माहिर ये प्रेत फाइटर हवा के भी टुकड़े कर देने में सक्षम है। अभी सैकड़ों टुकड़ों में कट कट कर गिरेंगे तेरे वे प्रेत फाइटर, और मैं अकेला कर दिखाऊंगा ऐसा। अकेला ही प्रेत फाइटरों के बीच कूद गया प्रेत अंकल नाम का वह जाबाज। अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं तो इन पर विजय पाना मुश्किल नहीं होगा। अचानक वाह कर दिया एक फाइटर ने स्नेक स्टाइल का घातक वार। साक उफ, और अभी वह संभला भी ना था कि उस पर चला लॉयन स्टाइल। इसे मंकी स्टाइल कहते हैं। आ और इसका नाम है फ्लाइंग स्टाइल। फ्लाइंग स्टाइल के प्रेत फाइटर की टांग हवा में ही फंस गई प्रेत अंकल के शिकंजे में, और फिर इसे लठमार स्टाइल कहते हैं। सटाक हाय, काश तूने इस दीवार तोल स्टाइल के भी एक दो बार सीख लिए होते। एक निकला काफी फुर्तीला, दूर उछाल दिया उसने अपने वार से प्रेत अंकल को। धाक उफ, इस बार उछल कर आया तो प्रेत अंकल ने किया उसका शानदार इंतजाम। आई, और ये है आखिरी पेट फाड़ स्टाइल। अपने प्रेत फाइटरों का हाल देखकर भाग खड़ा हुआ नकाबपोश। ओफ, यहां से खिसक ही लेना चाहिए, और जा फंसा प्रेत क्लब के बाहर खड़ी प्रेत मंडली के शिकंजे में। बचकर कहां जाओगे प्यारे, घेर लिया प्रेत मंडली ने उसे। तभी धरती के कलेजे को दहलाता आ पहुंचा वह तूफान, वह जलजला, जिसने खलबली मचा दी प्रेत मंडली में। चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए प्रेत मंडली के साथ बचाओ। प्रेत अंकल और एरी के कानों में भी पहुंची चीख। बाहर कोई गड़बड़ है, आओ देखें। बाहर की तरफ भाग लिए दोनों। इधर बाहर उस तूफान ने दबोच लिया था नकाबपोश को अपनी मजबूत भुजाओं के शिकंजे में। अरे, और उसे लेकर हो गया था गायब। उफ, चक्कर घिन्नी से घूम रहा प्रेत अंकल और एरी का दिमाग। कौन था वह भयंकर शैतान जो नकाबपोश को लेकर गायब हो गया। जो भी था, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं थे। शहर से बाहर स्थित इस सुनसान स्थान पर कौन हो तुम, क्यों बचाकर लाया तुम मुझे यहाँ। सब बताऊंगा मैं तुम्हें, लेकिन पहले तुम अपने चेहरे से नकाब हटा दो डॉक्टर डेविल। सचमुच डॉक्टर डेविल ही तो था वो, मशहूर प्रेत विशेषज्ञ डॉक्टर डेविल। और वह तूफान था थोडांगा का प्रेत। लेकिन तुम्हें तो अफ्रीका में होना चाहिए, भारत में क्या करने आए हो तुम। ठोडांगा ने बताया अपने भारत आने का कारण, जिसे सुनकर गंभीर स्वर में बोल उठा डॉक्टर डेविल। तुम्हारे शरीर को जोड़कर पहले जैसा बना दूंगा मैं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा। तुम्हें मिलेगा मेरा खजाना, ठोडांगा का अतुलनीय और कल्पनीय खजाना। तुम्हारा खजाना मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे शरीर को आज ही जोड़ने जुट जाता हूँ।
ठोडांगा के खजाने को पाने का लालच साफ दिखाई देने लगा था डॉक्टर डेविल के शैतानी चेहरे पर। लेकिन एक शर्त भी है मेरी, जिसमें तुम्हारा भी भला हो सकता है। क्या है शर्त? तुम्हें प्रेत अंकल को मेरे सामने बंदी बनाकर लाना होगा, ताकि मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर सकूं। तुम्हारी ये शर्त तो चुटकियों में पूरी कर सकता हूं मैं, लेकिन इसमें मेरा क्या भला होगा? तुम इरी से अपनी आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवाना चाहते हो ना? ओह, समझा। अब तो इस काम को और भी ज्यादा जोशो खरोश से करूंगा मैं। शैतानी चमक दौड़ती चली गई प्रेत ठोडांगा की आंखों में। तुरंत ही रवाना हो गया वह। तुम मेरे शरीर के हिस्सों को जोड़ने की तैयारी करो डॉक्टर। मैं तुम्हारी शर्त पूरी करके अभी वापस लौटता हूँ। शहर का एक व्यस्त और घना इलाका, कीर्तनपुरम, जहां मची हुई थी भगदड़, चीख पुकार, भागो। और ऐसा होता भी क्यों ना, जंगल के बादशाह ठोडांगा का प्रेत एक भयंकर रूप में मौजूद जो था वहां, जिसकी आवाज ने थरथरी मचा रखी थी वातावरण में। मुझे प्रेत अंकल चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिला तो इस शहर को लाशों का जंगल बना दूंगा मैं। लाशों पर लाशें बिछाए जा रहा था वह दरिंदा। बेगुनाह जिंदगियों से मौत का भयंकर खेल खेल रहा था बेरहम। और तब तक जारी रहा वह खौफनाक मौत का खेल, जब तक वहां ना पहुंचा प्रेत अंकल। रुक जा ठोडांगा, तेरी तबाही के साथ तुझे भी खत्म करने आ पहुंचा हूं मैं। जैसे शेर अपने शिकार को देखता है, ठीक वैसे ही प्रेत अंकल ने निहारा ठोडांगा को। ठोडांगा को खत्म करने का तेरा सपना तेरे सीने के साथ साथ चूर हो जाएगा प्रेत अंकल। कौन चूर चूर होता है ये तो वक्त ही बताएगा ठोडांगा। अगले पल प्रेत अंकल ने वह रूप बदलकर तोड़ दी भयंकरता की सभी सीमाएं। अब मुकाबला बराबरी का है ठोडांगा। देखे कौन खत्म होता है, मैं या ये। तू तुम यह वार करके प्रेत अंकल ने उस भीषण टकराव का ऐलान कर दिया, जिसकी आवाज से गूंज उठी चारों दिशाएं। थर्रा उठा आकाश। टक्कर दी दो महाप्रेतों की, जिनमें एक क्रूर महाबलशाली महायोद्धा ठोडांगा का प्रेत था, तो दूसरा था जाबाज बहादुर दिलेर प्रेत अंकल, जहां एक पूरे विश्व को अपने कदमों तले रौंदने का इरादा ठान कर आया था। वहीं दूसरे ने मानवता को कुचलने वाले हर शैतानी कदम को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया हुआ था। तभी दो महाप्रेतों के उस युद्ध में आ कूदी प्रेत मंडली। ठोडांगा के इस प्रेत की आज बोटियां बोटियां नौच डालेंगे हम। अब हर पल मुश्किल में फंसता जा रहा था ठोडांगा। उफ, ये इतने सारे हो गए, इन सबसे कैसे निपट पाऊंगा मैं? अचानक वहां उड़े धूल के गुब्बार ने प्रेत ठोडांगा की मुश्किल आसान कर दी। जिस भी प्रेत के शरीर से चिपटे उस धूल के कण वह मूर्ति में बदलता चला गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ठोडांगा के प्रेत के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।